हो सकता है गाड़ी पलट जाए, हो सकता है एनकाउंटर हो जाए घुसते ही यूपी में। ये आम बात है योगी जी के लिए। जितने भी जिहादी आए, जितने भी, सबने सिर्फ भारत को लूटा। आपके सारे एसेंशियल बिजनेस पे कब्जा किसका है? एसी साफ करवाना वो आएगा, मोबाइल बनवाना अब्दुल जाएगा, बाल कटवाना अब्दुल आएगा, सारा आपका काम अब्दुल कर रहा है। रमजान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होगा उस पे उंगली उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ट इंडिया। मैं हूँ आपकी संदीप की। अभी हाल ही में अबू आजमी का कहना है कि मंदिर के साथ साथ मस्जिदें भी तोड़ी गई थी, तो इस पे विवाद बनाने की जरूरत नहीं है हिंदू मुस्लिम का। वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने उनको पलटवार देते हुए नजर आए हैं कि उत्तर प्रदेश आइए तो अच्छे से इलाज कर देंगे। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है? अमित नाम हुआ मेरा। सर अभी अबू आजमी का कहना है मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी तोड़ी गई थी, तो उसका विवाद बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है कि जो हमने पढ़ा है हम उसी पे बात करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि औरंगजेब ने ऐसा किया था। अरे भैया उससे पूछो कौन सी सुन्नी मस्जिद तोड़ी थी? उसने सारी सियाओं की मस्जिद तोड़ी है। तो इनमें तो कॉन्सेप्ट वही है कि सिया और सुन्नी लड़ाई होती रहती है। इनके जो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट फैमिली वाले थे उनको भी मार डाला इन्होंने। तो इनकी हिस्ट्री है, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं। अबू आजमी कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत ही क्या है? भैया हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, इसीलिए तो वो मुसलमान है। बाकी तो डीएनए एक ही है सबका। अच्छा, वो कैसे पता चला? अरे उनका चेहरा मेरा चेहरा सेम एक जैसा है। हम अरबी थोड़ी, मैं कहीं से अरबी लगता हूँ? नहीं लगता ना। तो अब आदमी कहाँ से अरबी लगते हैं? अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने भी उनको कहा है कि खुला चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आए तो अच्छे से इलाज कर देंगे। खुले में धमकी दे रहे हैं। नहीं, इलाज करने का मतलब क्या होता है? आप आइए, हम आपको अच्छा इतिहास पढ़ाएंगे। अच्छा, इतिहास पढ़ाएंगे। हाँ, इतिहास पढ़ाएंगे। इलाज का मतलब यही होता है। उन्होंने तो कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिलाया किसी को? मैंने तो नहीं देखा किसी को लेकर जमीन में गाड़ दिया। ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि मैं 1-1 इंच जमीन ले लूंगा। किसकी जमीन ले ली भैया? अब कहानी ये है कि संभल वाला मुझे तो उठा के देख लीजिए, वो तो सरकार की जमीन निकल रही है। ये लोग कुआं मांगने गए थे, अब मस्जिद भी गंवानी पड़ रही है। अबू आजमी की सदस्यता रद्द भी करने की बात की जा रही है। उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए फिर भी। इस देश की प्रॉब्लम ये है कि हम माफी जो है ना वो बहुत जल्दी दे देते हैं, और माफ करने के बाद फिर हम धोखा खाते हैं, फिर रोना शुरू करते हैं। जिससे करंट एग्जांपल रणवीर इलाहाबादिया का है, ठीक है। वो बीफ ईटिंग कर रहे थे, फिर हमारे देश की युवा उनको 1 मिलियन क्या 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंचा दी। तब तक इंडिया गेट लेटेंट में आ गए, क्या क्या कमेंट कर दिया सबके सामने आ गया। उसके 2 महीना पहले उनके माता जी आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा किसी का अपमान नहीं करेगा। अब उनसे जाके पूछो कि भैया अगर आपका बेटा इतना अच्छा है तो आप स्कूल में क्या पढ़ाती होंगी? उनको तो मोदी जी ने भी अवार्ड दिया था। ये वो तो मोदी जी कौन से अच्छे आदमी, वो भी तो नेता ही हैं। तो जहाँ उनको फायदा होगा वहाँ जाएंगे। आपसे फायदा होगा वो आपको भी अवार्ड देंगे, मुझसे फायदा होगा मुझे भी अवार्ड देंगे। वो तो नेता हैं, बट मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा काम मोदी जी करेंगे। सर क्या कहेंगे अभी अबू आजमी के बयान पे जो विपक्ष है चुप्पी साधता नजर आ रहा है? विपक्ष का काम है चुप्पी साधना। गलत को गलत कहना चाहिए। इसकी सदस्यता तो रद्द करनी चाहिए। पहली चीज तो इसको विधानसभा में घुसने न दे। लेकिन हमारे यहाँ की क्या बताएं, संविधान ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा उसको बर्खास्त कर सकते हैं एक सत्र के लिए। बस पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। उसमें औरंगजेब हीरो है कि विलेन है? वो विलेन ही है, उसको मैं विलेन। बताइए। इसलिए तिवारी जी देखिए, आप जो है इतिहास गाते हैं, हम इतिहास नहीं गाएंगे। इस चीज को जो मुझे पढ़ाया गया वो सही नहीं, जो मुझे पढ़ाया गया है हम उसको मानते ही नहीं है। इसलिए मैं मानते जितने भी जिहादी आए, जितने भी, सबने सिर्फ भारत को लूटा है, बर्बाद किया। हमारी किताब में भी अब्दुल वगैरह इन सब की सीख सिखाई जाती है। कहीं किसी किताब में ये नहीं कि सनातन धर्म को मजबूत करना। यही तो दिक्कत है। अब जो सिलेबस चेंज हो रहे हैं, अब चेंजेस आ रहे हैं। पहले अपडेटेड सिलेबस आने वाला है क्या? बिल्कुल आएगा। इनको तो चेंज करना चाहिए, इनको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। इनको पढ़ने से हमारा फायदा क्या होगा? कहीं जरूरत पड़ती है? कहीं नहीं पड़ती है। हमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती इनकी। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। देखिए कुछ सत्य होता है, ठीक है, तो उसको पेंट पॉलिश करके खोला गया है। तो मान लीजिए कहीं निकल जाएगा तो उसको पूरा खोदा जाएगा। उसको खोदा जाएगा तो हम इमोशनल होंगे तो वो इमोशन से जो जुड़ा होगा हम उसको फायदा पहुंचाएंगे। तो सरकार आई है 1 लाइन स्टेटमेंट में 10 साल पहले इसको बदल देती, लेकिन नहीं बदली। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा जीता जागता रहना चाहिए। पब्लिक कंफ्यूज रहे, पब्लिक सरकार के पास जो मसाले रहने चाहिए इसलिए रहना। नहीं, सरकार पब्लिक को ये प्रेशराइज कर रही है कि तुम असली इतिहास पढ़ो, हम नहीं पढ़ाएंगे।
मतलब बच्चों का असली इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे ना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे थे, तुम लड़ो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तुमको मूर्ख बना के वोट लेंगे। नेताओं का काम है झगड़ा लड़ाना। जनता ही लड़ती है, कोई भी लड़ाई हो जनता ही लड़ेगी, तभी फैसला आएगा। लड़वा कौन रहा है? बस नेता लोग का काम है लड़वाना, चाहे जिस पार्टी के हो। इतिहास उठा के देख लो, उनका काम ही वही है। वोट की राजनीति करना है उनको, सत्ते की मलाई खाना है उनको। चाहे अब मरती जनता है, परेशान जनता हो रही है, और मलाई वो खा रहे, बैठ के वो लोग विपक्ष में है, बोले साथ में डिनर कर रहे हैं, साथ में मजे वो ले रहे हैं, यहाँ चिल्ला हम लोग रहे हैं। दिक्कत यही है इस देश का। देखिए, किसी डेमोक्रेसी में कुछ चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर का विरोध करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू करेंगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, विधायक का दिक्कत करना शुरू करेंगी तो ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने गांव के सरपंच या प्रधान का विरोध करना शुरू किया तो वो कूटेगा आपको। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। तो हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं है। अब वो आदमी विधायक है, वो नहीं हो सकता। वो किसी गांव के प्रधान होते तो फिर उनका इलाज हो गया होता अब तक। योगी जी के कहने का मतलब ये था, वो जब अपनी विधानसभा में जाएंगे तो उनका इलाज होगा। अच्छा। योगी जी ने यही समझाया है। उत्तर प्रदेश में अब इलाज किया जा रहा है अब उनका। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश ही तो बुलाया। जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तब ना इलाज होगा। लेकिन योगी जी ने जो मैसेज दिया है कि तुम अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाओगे तो वहाँ के लोग तुम्हारा इलाज कर देंगे। अच्छा सर, अभी योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी को उत्तर प्रदेश में बुलाया है, क्या करने के लिए बुला रहे हैं हमको? हो सकता है गाड़ी पलट जाए, हो सकता है एनकाउंटर हो जाए घुसते ही यूपी में। ये आम बात है योगी जी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो डर के रहना चाहिए भाई। अच्छा, आम बात है, मतलब गुंडागर्दी की उससे बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आज ये बताया बताइए, गुंडागर्दी कैसे? विकास दुबे धमकी देते नजर आ रहे हैं। विकास दुबे कोई अच्छा आदमी था? तब फिर अगर गाड़ी पलट रहा तो आप खुश हुए थे ना? तब फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अबू आजमी और समाजवादी पार्टी से हमें क्या सीखने का मतलब? हम कुछ नहीं सीख। देखिए, जैसे वो औरंगजेब को महान बता रहे हैं, जैसे तीनों बेटे का गला काट करके और अपने बाप का कोटा नहीं बनाया था पानी का, वैसे ही जैसे देखिए क्या होता ना कि तीनों बेटा का हटाया और गद्दी पे बैठ गए। वैसे ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया था, अपने बाप को और चाचा को हटाया और गद्दी पे बैठ गए। देखिए क्या बोलते, सिमिलरिटी है ना, दोनों में सामान्यता है। लेकिन अभी अखिलेश यादव या और भी विपक्ष वाले चेहरे जिनका अभी तक कोई बयान नहीं नजर आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं गलत का साथ देते नजर आ रहे हैं। अरे विपक्ष का तो कभी देखिए, अगर हिंदू विरोधी अगर कोई कुछ है तो विपक्ष कभी कहाँ बोलती है। अब जैसे समझ लीजिए महाकुंभ को महामृत्यु कुंभ बोला गया, बेकार है ये सब बोला गया, तो कहाँ विपक्ष आया? देखिए, विपक्ष नहीं आएगा कभी। विपक्ष को बस यही है कि हिंदू को गाली देते रहो। विपक्ष ठीक है, जहां मुस्लिम का इसमें बात आया उसके बाद में देखिए विपक्ष को एक एक करके सब जवाब देंगे। बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, रमजान के बारे में कुछ बोल रहे हैं? आप बताइए, कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होगा उस पे उंगली उठाएंगे। महाकुंभ में बोलते पापी लोग स्नान करने जा रहे हैं। पापी साहब, 66 करोड़ लोग नहाए, वहाँ गए हैं, वहाँ पे स्नान करके आए, वो पापी है? पापी लोग अपने पाप धोने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ हमारे देश में वो ढोंगी आ जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर आप पाप करते हैं, ठीक है, उसकी कोई माफी नहीं है, ठीक है। आप कुछ गलत करेंगे, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें आप किसी का गला काट दीजिए तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ औरत के अपमान पे आपको हर साल जलाया जाता है, जैसा कि रावण। औरत के अपमान पे द्रौपदी का हुआ था, महाभारत हुई थी। ये मणिपुर में क्या कहेंगे? बताता हूँ, अभी रुक जाइए। मणिपुर में अभी रुक जाइए मेरे पास। लेकिन ISIS की जब सत्ता आई थी ना, ये यजीदी लड़कियों के साथ क्या हुआ था ये छोड़ दिया। अब मणिपुर पे आते हैं। भारत में 2 घटनाएं सिमिलर हुई थी, एक मणिपुर में और एक कर्नाटका में। लेकिन मणिपुर को हाईलाइट नहीं करा गया। नहीं, रुके, मणिपुर का सबसे बड़ा दंगा हुआ 2 औरतों के साथ, जो भी हुआ निहायत शर्मनाक है, लेकिन पूरी मीडिया में दिखाया गया, बहुत बुरा हुआ। ये बताइए, कर्नाटका में एक लड़की का 3000 लड़कियों के वीडियो, 300 लड़कियों के 3000 वीडियो घर घर लेके एक पार्टी के रजिस्टर्ड लोग घूम घूम के दिखा रहे हैं। उससे बड़ी शर्मनाक घटना कहीं हो सकती है? ये बताइए, अक्सर जो भी आतंकी हमले होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें अब्दुल नाम पाया जाता है, लेकिन अब जो अश्लील वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो कोई सनातनी सारे नजर आ रहे हैं, कोई अब्दुल नाम पाया नहीं गया। ये किसने कहा आपसे? ये आपने देखा नहीं? ना गलत बात कर रही हैं आप। जितना आपको वीडियो मिलेगा
99% वीडियो आपके घर में चोरी हो, आपके सारे एसेंशियल बिजनेस पे कब्जा किसका है? एसी साफ करवाना वो आएगा, मोबाइल बनवाना अब्दुल जाएगा, बाल कटवाना अब्दुल आएगा, सारा आपका काम अब्दुल कर रहा है, तो वीडियो कहाँ से लीक हो? मेरा मैटर वो नहीं था। जो एक कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, एक कम्युनल वायलेंस होता है। कम्युनल वायलेंस में ये नहीं देखा जाएगा कि कोई औरत है या कोई मर्द है, वहां पे कम्युनिटी का झगड़ा कोई भी वो होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कर्नाटका पे विपक्ष ने इस मुद्दे पे कैसे चुप्पी साधे रखी कि जो लोग 3,000 वीडियो लेके घूम के लड़कियों को दिखा रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आई इनको? कोई घटना कैमरे के अंदर हुई, किसी के, मान लीजिए मेरा ही वीडियो हो कहीं, आपके पास लगे, आप घूम घूम के सबको दिखाएंगे, वो गलत काम है? कि कहीं दुर्घटना हो जाए, वो वीडियो पॉपुलर हो जाए, वो गलत काम है? जो आप करेंगी वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक कैमरे में हुआ था, आप उसको लेके ऑफिशियली डीके शिवकुमार से लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरा दिखाया था। तो ये निहायत शर्मनाक घटना थी, उस पर किसी ने बात नहीं की। तो ये इस देश की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम वो बात करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, उस बात को नहीं करेंगे जिसमें इस देश की सच्चाई थी। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी, अब तक क्लिप ला लेते हैं, देखते रहिए बोल्ड इंडिया।